स्टोरी वन। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके हाथ में तलवार नहीं थी, लेकिन उसकी कलम ने समझ की जंजीरें काट दी। 8 साल के बंगाल में जब अंधविश्वास अपने चरम पर था, जब सती प्रथा को धर्म का नाम दिया गया था, तब एक लड़का ने सवाल पूछा, क्या ये ही इंसानियत है? उसका नाम था राजा राम मोहन रॉय। बचपन में ही उसने देखा एक माँ को जिंदा जलाया जा रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका पति मर गया था। उस दिन उसके अंदर कुछ जल उठा, सिर्फ लकड़ी नहीं, एक इंसानियत की चिंगारी। लोग कहते थे यह प्रथा तो परंपरा है, पर राम मोहन रॉय कहते थे परंपरा जो इंसान को जिंदा जलाए उसे तोड़ना ही धर्म है। उसने संस्कृत और पर्शियन दोनों पढ़ी, बाइबल भी समझी और कुरान भी। क्यों? क्योंकि उसे समझना था कि सच क्या है, धर्म क्या कहता है और लोग क्या बना रहे हैं। उसने आत्मीय सभा बनाई जहां लोगों से कहने लगा, सोचो, पूछो, समझो। पहली बार समझ को खुद पर शक करना सिखाया। उसने ब्रिटिश से भी लड़ाई की, सिर्फ तलवार से नहीं, तर्क से। जब लोग चाहते थे चुप रहना, उसने पेन उठाया। जब दुनिया सोती थी, वो लिखता था। अखबर बनाया, संबट कौमुदी, जहां से उसकी आवाज हर गाली में गूंजने लगी। साती प्रथा बंद करो, नारी को अधिकार दो। उसने राजाओं से भी टक्कर ली और अंग्रेजों से भी। क्या चाहा था उसने? सिर्फ एक चीज, एक ऐसा भारत जहां औरत को मां कहा जाए, मां बांध कर ना जलाया जाए। 8,030 साल में जब वो इंग्लैंड गया तो अपने देश का दर्द लेकर गया, और वहां भी भारत की आवाज बन गया। वहीं उसका देहांत हुआ। लेकिन सोचो, जिसने अपनी मां को जलते देखा था, उसने सारी माओं को जिंदा रखने का काम किया। राजा राम मोहन रॉय कहते, अगर तुम चाहते हो कि कल तुम्हारे सपने जिएं, तो आज तुम्हें उन झूठी परंपराओं से लड़ना होगा जो सच को दबा के रखती हैं। खुद सोचो, खुद पूछो, वरना तुम सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, मिसाल कभी नहीं। मोरल, अगर तुम्हें कुछ बदलना है तो तलवार से नहीं, सच के साथ उठना पड़ेगा। राजा नहीं बनना, राम मोहन बनना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी एक इंसान भी एक पूरा युग बदल सकता है। स्टोरी 2। एक छोटी सी बस्ती का लड़का सुबह उठता तो स्कूल जाने का सपना लेके, लेकिन हकीकत में वो जूते सिलता था, लोगों के पैर देखता था, अपने पैरों के सपने छुपाता था। उसका स्कूल एडमिशन तो था, लेकिन जगह सिर्फ जमीन पर होती थी। न बेंच मिलती थी, न किताब बराबर। और जब क्लास में पानी पीने की बारी आए तो उसे बोला गया, पहले बेल बजाओ, फिर किसी और से मटका उठवाओ। उसका पानी भी उसका नहीं था। एक दिन टीचर ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग पढ़ाई के लिए नहीं होते। उस दिन उसने फैसला किया, मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा और दुनिया को बदल दूंगा। रात के अंधेरे में जब लोग सो रहे होते, वो अपनी रोशनी जला के किताब खोलता। पैसा नहीं था, लेकिन जुनून था। जहर जैसा दाढ़ था, लेकिन उस जहर में उसने सोच बनाई। उसने सिर्फ एक डिग्री नहीं दी, उसने एक संविधान लिखा, जहां जाति नहीं, इंसान देखा जाए। वो लड़का जिसका हाथ कभी पानी के मटके को छू नहीं सकता था, आज उस हाथ ने एक पूरी कौम को इज्जत का पानी दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक नाम नहीं, एक मिसाल था उन सब के लिए जो जमीन से उठकर कलम उठाने का सपना देखते हैं। मोरल, जब दुनिया तुम्हें सिर्फ तुम्हारी जात, कपड़ों या काम से पहचाने, तो तुम खुद को अपनी सोच से लिखना शुरू करो। जो सबसे नीचे होते हैं, वही नए दौर के सबसे बड़े लेखक बनते हैं।